आइए जानते हैं उत्तक के प्रकार के विषय में, यानी कि टाइप्स ऑफ टिश्यूज। जो उत्तक हम लोग जान गए, उत्तक क्या होता है, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में तो उत्तक होता नहीं है, बहुकोशिकीय जीव में कैसे उत्तक होता है? तो बहुकोशिकीय जीव में दो प्रकार का है बहुकोशिकीय जीव, मतलब दो प्रकार का ना है, मतलब कि एगो तो पादप है, एगो क्या है जंतु। एगो पादप के अंदर उत्पादप मतलब पेड़ पौधा। क्या पादप का मतलब? पेड़ पौधा। समझ में आया भैया? पेड़ पौधा में भी उत्तक रहेगा क्योंकि उसमें भी बहुत सारा कोशिका पाया जाता है। जंतु मतलब जितना भी जीव जंतु है ना, जितना भी जीव जंतु है, जानवर है, पशु पक्षी, गाय भैंस माल मानव, ये सब क्या है? जंतु के अंतर्गत आता है, यही सब है। तो पादप को अंग्रेजी में बोलते हैं प्लांट टिश्यू, ठीक। जंतु को अंग्रेजी में बोलते हैं एनिमल टिश्यू। क्या बोलते हैं? एनिमल टिश्यू। समझ में आया? अब देखो पादप उत्तक में ज्यादा विकसित है कि जंतु उत्तक ज्यादा विकसित है? जंतु उत्तक ज्यादा विकसित है ना। क्यों भाई? क्योंकि इसमें कई सारा चीज जीवित होता है, जबकि पादप उत्तक में कई सारा चीज मृत होता है, क्योंकि खाली उसको बना रहना है, काम करना है। जो जीवित है उसको तो पोषण चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, हाँ बहुत सारा चीज है। लेकिन जो मृत है वो तो खाली खड़ा रहेगा, खाली काम करने का काम करेगा। बहुत बढ़िया बात है, मृत है तो बहुत अच्छा बात है। समझो, पौधे स्थिर होते हैं ना, सही बात है ना। पौधे गति नहीं करते हैं। क्यों गति नहीं करते हैं? क्योंकि अब हमको भोजन बनाने के लिए गति करना पड़ेगा, एक जगह से दूसरे जगह तक जाना पड़ेगा ना, वहाँ से काटना पड़ेगा गेहूँ, वहाँ से पिसाना पड़ेगा, वहाँ से आटा लेना पड़ेगा, वहाँ से गूँथना पड़ेगा, तो हमको क्रिया करना पड़ेगा इधर उधर। लेकिन पेड़ पौधा जो होता है, वो पेड़ पौधा क्या करता है? एक जगह स्थिर रह के उधर से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, उधर से लेता है जल, उधर से लेता है ऑक्सीजन, ये सब ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना पूरा भोजन बना लेता है ना। देखो पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनता है, ये बात तुमको जानना चाहिए। पिछले क्लास में ही लिखा है छठ मौसम में, जिसमें कि तुम पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण में 4 गो चीज जरूरी होता है। एगो पत्ता से सूर्य क्लोरोफिल, पत्ता में क्लोरोफिल रहता है, हरित हरा पत्ता रहता है, क्यों? क्लोरोफिल के कारण। तो क्लोरोफिल से भोजन बनाता है, सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जल का अवशोषण कर लेता है जड़ से, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ले लेता है, सूर्य का प्रकाश सूर्य से ले लेता है, क्लोरोफिल तो पत्ता में ही रहता है। तो पेड़ पौधा का किचन है पत्ता, क्लोरोफिल, समझा? किचन क्लोरोफिल है। अब सूर्य का प्रकाश मेन चीज़ है, बिना सूर्य के प्रकाश के भोजन नहीं बना सकता। चारों चीज़ मेन चीज़ है, तो ये चारों चीज़ जरूरी होता है, समझा? इसीलिए जो पेड़ पौधा रौदा में नहीं रहता है, धूप में नहीं रहता है, वो पेड़ पौधा ज़्यादा विकसित नहीं करता है। क्यों भाई? क्योंकि वो भोजन नहीं बना पाया। समझ में आया? है छाड़ी उड़ी में सब्जी सब ज़्यादा होता है? नहीं होता है। इसी वही कारण है कि वो प्रकाश संश्लेषण हुआ, भोजन ही नहीं बना पा रहा है अपना। तो हम लोग को पता चल गया कि पेड़ पौधा स्थिर होता है, गति नहीं करता। पता क्या चलेगा? पता ही है पहले से भैया, लेकिन आप ध्यान से सुनेगा, ध्यान से समझ में आएगा कि पेड़ पौधा एक जगह रुकल है, ऐसे से हिल डोल खाली करते रहता है, गति नहीं करता है। गति करने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। कभी देखा है पेड़ पौधा भोरे मतलब कि दिल्ली में था, समझ के चल गया वहाँ, या दिल्ली में है समझ के चल गया वहाँ, तो अमेरिका में कभी देखा है ऐसा? तो घर से कभी उठ करके तो द्वार पर चल गया? नहीं गया है ना, क्योंकि भैया वो गति नहीं करता, क्योंकि वो स्थिर रहता है, एक ही जगह से एक जगह खड़ा होता है, इधर 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 ऐसे ऐसे करते रहता है। जो ऐसे ऐसे करता है उसको हम लोग पेड़ पौधा बोलते हैं। और जो जिधर मन तिधर चल गया, गर्लफ्रेंड के प्रपोज करने चल गया, जो भोजन बना रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जंतु बोलेंगे, उसको गाय भैंस बोलेंगे, उसको पशु पक्षी बोलेंगे। जब मन हुआ मतलब कि आकाश गगन में उड़ने लगा है, जब मन हुआ वायु जहाज में बैठ के उड़ने लगा है, उसको जंतु बोल रहे हैं। तो सब में उत्तक पाया जा रहा है। क्यों भैया? क्योंकि बड़े जीव है, बहुकोशिकीय जीव है, इसमें बहुत सारा कोशिका है, तो बहुत सारा कोशिका रहेगा तो सब कोशिका को विशिष्ट काम सौंप देगा ना। जैसा कि अभी पिछले स्लाइड में हम तुमको बताए थे, नहीं बताए थे कि बहुकोशिकीय जीव में कैसे मतलब कि अथी करता है, कोशिका से उत्तक बनता है। जब ढेरी सारा कोशिका मिलता है तो एगो समूह बन जाता है, वही समूह को एगो काम सौंप दिया जाता है, और वही समूह एक काम करने लगता है, तो उसी को हम लोग बोलते थे उत्तक ना। तो हम लोग समझने वाले हैं पादप उत्तक और जंतु उत्तक इस पूरा चैप्टर के अंदर। टिश्यू चैप्टर के अंदर हम समझने वाले हैं पादप उत्तक के बारे में विस्तार से और जंतु उत्तक के बारे में विस्तार से। जिस दिन तुम समझ जाएगा ये दोनों उत्तक के प्रकार को बढ़िया से, उस दिन ये चैप्टर हो जाएगा खल्लास, खत्म।
देखो पादप उत्तक समझो पहले ध्यान से, उसके बाद समझेंगे जंतु उत्तक, और फिर हम समझेंगे पादप उत्तक के प्रकार को, और फिर हम समझेंगे जंतु उत्तक के प्रकार को। सब समझ जाएगा, उसके बाद कभी पेड़ पौधा देगा पता छोटा तोरा मुँह सब उत्तक छो, अच्छा तो वैसे वृद्धि करे छ, अच्छा जो उत्तक उत्तक तोरा विभाजन करे छो तब जाके वृद्धि करे छी। समझ ली। हाँ देखो पेड़ पौधा सबसे पहली बात तो स्थिर होता है, उसमें ज़्यादा मतलब कि अनुरक्षण का क्रिया नहीं होता। अनुरक्षण मतलब क्या होता है कि उसके जो जीवन जीने के लिए जो जरूरी क्रिया है, श्वसन पोषण परिवहन उत्सर्जन, ठीक, तो वे गति नहीं करते हैं। क्यों गति नहीं करते? क्योंकि हम लोग गति क्यों करते? क्योंकि हमको भोजन बनाना है। अब पेड़ पौधा गति इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको भोजन एक ही जगह से रह के बन जाता है। ज़्यादा इधर उधर चक्कर पकड़ मत करो, ध्यान से सुनो। अपना भोजन एक स्थान पर स्थित रह के ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ना, किसके द्वारा भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में 4 गो चीज जरूरी होता है, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। चारों चीज रहेगा और अपना पेड़ पौधा भोजन प्राप्त कर लेगा। कि क्रिया द्वारा अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, तब इसको कहीं जाने का जरूरी ही नहीं है। समझ में आ गया क्यों एक जगह स्थिर रहता है पेड़ पौधा? समझा? अब आगे बढ़ते हैं। पेड़ पौधा से अपनों से बहुत फायदा होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो लेता है, जब उसका भोजन बनता है तो उत्सर्जन के रूप में ऑक्सीजन छोड़ देता है बाहर। तो धाय हम आज जिस दिन ऑक्सीजन पेड़ पौधा छोड़ना बन मर जाएंगे, उस दिन क्या हो जाएगा? मर जाएंगे, चल जाएंगे। उसके बाद राम नाम सत्य हो जाएगा। उसके उनके अधिकांश उत्तक सहारा प्रदान करने वाले। क्यों भैया? खड़ा रहने के लिए सहारा चाहिए ना, तो खड़ा पेड़ पौधा खड़ा रहता है तो उसको उसका जो भी उत्तक है, अधिकांश उत्तक सहारा प्रदान करने वाला होता है। जीवित ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मृत उत्तक रहता है। अब बताओ पेड़ पौधा का जो कोशिका भित्ति होता है, जो बाहर में रहता है, सबसे बाहर कोशिका में, मैं बताया था पिछला चैप्टर डिटेल में, तो वो मृत होता है, जीवित होता है? मृत होता है ना। क्यों भैया? वो मृत ओकरा काम खाली खड़ा रहने, खाली सहारा ओकरा जैसे मान लो ये उत्तक है, ये उत्तक है, एकरा खड़ा कर देगा, जो खड़ा रहेगा चुपचाप, ना इधर न उधर, खाली खड़ा, एकरा खड़ा रहने के लिए ये मृत है, एकरा से कोई काम नहीं है। बात समझ में आया? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। तो सारा प्रदान पौधे में संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है। उसका जो संरचना बनाने, संरचना भी चाहिए, संरचना आकार, जो उसका जो आकार है वो बनाने का काम करेगा। एक तो सहारा, दूसरा आकार, उसका संरचना शक्ति प्रदान करेगा। उसके संरचना को शक्ति देगा कि भैया तुम ऐसे रहो, ऐसे रहो, ऐसे रहो। अब मान लो शक्ति नहीं देगा, एगो पत्ता का मन हवा चला, एगो पत्ता घूर के उधर चल गया, अब बस पता चला कि उधरे रह गया, अब टूट के उधर चल गया। तो सहारा रहेगा तब ना, उसको शक्ति रहेगा तब ना, घूर के फिर इधर आ जाएगा। पता चला इधर घूरा, बस टूट के उधरे चल गया, बस नीचे गिर गया टूट के। ऐसे में तो सब टूट जाएगा। एक समय होता है जब पेड़ पौधा का पत्ता सही समय पर टूटता है, वो काल होता है, उस समय ऋतु काल होता है, तब समझ। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया? क्योंकि पेड़ पौधा में अधिकांश उत्तक, अधिकतर उत्तक जो है, हालांकि कई सारा उत्तक होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उत्तक होता है, अधिकांश को समझो, अधिकांश मतलब सबसे ज़्यादा वाला भाग, सबसे ज़्यादा वाला भाग सहारा प्रदान करता है और पेड़ पौधा का संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है। प्रदान करना मतलब उसको देना। समझ रहा? कौन बात नहीं समझा? पूछो तो दोनों लाइन में एक को शब्द यदि नहीं समझाता, एक भी शब्द ऐसा जो नहीं समझा। हम बताए भैया पेड़ पौधा स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते, वे चलते नहीं हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते नहीं हैं, और ये अपना भोजन एक ही स्थान पे कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा कर लेते हैं। बात खत्म हो गया। और पेड़ पौधा में दूसरा बात, और पेड़ पौधा का जो उत्तक होता है उसमें क्या जरूरी होता है? तो उसको सहारा देना और संरचनात्मक शक्ति प्रदान करना जरूरी होता है। तो ये कर ही देता है जो मृत उत्तक होता है। कुछ जीवित उत्तक भी होता है, कुछ मृत उत्तक भी होता है, लेकिन अधिकतर मृत उत्तक होता है उसमें। ये जा कौन जी लिखल था? जीवित। ठीक। अधिकांश पादप मृत होते हैं। ये मृत उत्तक जीवित उत्तकों के समान ही यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। है मृत जरूर, लेकिन काम कैसे कर रहा है? जीविते वाला काम कर रहा है, तो फायदे ना रे। जो जीवित रहेगा ओकरा में तो बहुत चीज देना पड़ेगा, जो मृत है ओकरा कौन चीज देना पड़ेगा? ये कुछ नहीं देना पड़ेगा साला है। और लेकिन काम बढ़िया करे तो कौन फायदा है? कौन वाला उत्तक फायदा है? जीवित वाला उत्तक फायदा है कि मृत वाला उत्तक फायदा है? मान लो कोई मजदूर पैसा ले रहा है, कोई मजदूर नहीं पैसा ले रहा है, लेकिन दोनों बढ़िया काम करता है, तो कौन मजदूर रखेगा? जो पैसा नहीं ले रहा है। तो उसी प्रकार से जो उत्तक मृत है उनमें तो वो उत्तक न बढ़िया है, जो जीवित है तो खाना देना पड़ेगा, ऊर्जा देना पड़ेगा, तब वो जीवित रहेगा। समझा ना? काम करेगा।
तो ऐसा बहुत उत्तक है जो चोट्टा निकम्मा है, जीवित है, ओकरा रोज भोजन देना पड़ता है तब काम करता है। बड़ा दोगला वाला उत्तक है, समझ में आया भैया। मृत है लेकिन सब जीवित वाला काम करता है तो बढ़िया ना भैया। इसीलिए पेड़ पौधा बढ़िया है। जीवित उत्तक के समान यांत्रिक सहारा प्रदान करता है तो मृत लेकिन जीवित उत्तक के समान यांत्रिक सहारा प्रदान करता है तथा उन्हें कम अनुरक्षण, अनुरक्षण को समझो, अनुरक्षण को हिंदी में अंग्रेजी में बोलते हैं मेंटेन करना, मतलब कि शरीर को मेंटेन करते रहना। अब शरीर को मेंटेन करने के लिए 4 गो प्रक्रिया होते रहता है, पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन। पोषण मतलब भोजन को ग्रहण करना और उसको तोड़ना। शोषण मतलब सांस लेकर के उससे ऊर्जा प्राप्त करना शरीर में। परिवहन मतलब उससे चारों ओर पहुंचाना उसको। उत्सर्जन मतलब चारों ओर पहुंचा करके जो अपशिष्ट पदार्थ बचा, जो ऊर्जा मिल करके प्राप्त जो बेकार चीज बचा उसको बाहर निकाल देना। ये चारों प्रक्रिया जिस दिन होना बंद हो जाएगा उस दिन बीमार पड़ जाएगा, और जिस दिन मतलब बिल्कुल बंद हो जाएगा और उस दिन तुम मर जाएगा, इस सृष्टि पर से चला जाएगा। उस दिन हो जाएगा राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, गंगा जी दूर है, जाना जरूर है। ये बात सत्य है, दुनिया झूठा है, सिर्फ नाम नाम सत्य है। पौधों में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित हो रहती है। देखो ये ना कि ये पौधा है यहाँ से पहुँच गया दिल्ली से अमेरिका, कुछ सीमित क्षेत्र है, वो वृद्धि जरूर करता है लेकिन उसका सीमित एगो क्षेत्र है, वहीं तक वृद्धि करेगा ना। ऐसा नहीं है कि उसका नीचे वाला भाग पतला है, बहुत मोटा है, ऊपर वाला भाग इतनी मिक्री है, तो एक सीमित वृद्धि मतलब समझा, सीमित वृद्धि होता है उसका। एक समय आएगा उसके बाद वो वृद्धि करना बंद कर देगा, बंद नहीं करेगा, वृद्धि करते रहेगा उस वक्त, लेकिन कम वृद्धि करेगा वो, समझा। और सोचो सब दिन उतने वृद्धि करते रह गया तो आकाश फाड़ के नहीं चल जाएगा। समझ में आएगा यहाँ तक भैया? ठीक। अब देखो समझो, पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित ही क्षेत्र में सीमित होता है। सीमित मतलब जरूर वहीं तक है। जैसे मान लो तुम्हारा एगो सीमित है कि इससे ज़्यादा आगू तुम नहीं बोल सकता, इससे ज़्यादा गलत बात का तुम यूज नहीं कर सकता। तो भैया हम लोग क्या समझे कि उत्तक के जो प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। पादप उत्तक को प्लांट टिश्यू बोलते हैं और जंतु उत्तक को एनिमल टिश्यू बोलते हैं। पादप उत्तक के बारे में कुछ बातें जान गए। क्यों होता है पादप उत्तक? यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का मतलब है भैया कि उसको आंतरिक मतलब कि सहारा देगा, एक मतलब कि ताकत देगा उसको आंतरिक रूप से, यांत्रिक रूप से। यांत्रिक मतलब इसको समझ सकता है कि अंदर से एक प्रकार से दिखाई नहीं देगा लेकिन सहारा देगा, वो प्रदान करेगा, सहारा देगा, एकदम ताकत अंदर से। कुछ आदमी के अंदर ताकत दिखेगा लेकिन उसमें ताकत जरूर होता है। देखो सीधा और कमजोर में फर्क होता है। सीधा उसको बोलते हैं जिसके पास ताकत है लेकिन वो ताकत का यूज नहीं करता है, और वो मतलब दिखाता ना है, लेकिन उसको यदि उसके आगे कोई आ गया तो उठा के बजाड़ देगा उसको। लेकिन सीधा कमजोर वो इंसान है जरा पास ताकतें नहीं है, कुछ नहीं है। तो सीधा इंसान बनो, कमजोर नहीं बनो, सीधा इंसान बनो। समझ में आया ये बात? और कोनो क्वेश्चन है, डाउट कहीं पे? एनीबॉडी? लॉस में सीमित मतलब समझा कि एक सीमित समय तक सीमित, तो चारों बात समझ गया। तो अब आइए अब दूसरा पार्ट में समझते हैं जंतु उत्तक के बारे में।